अगर मैं एआई होता तो मैं कैसे बात करता। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कि मैक मशीन में कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। दो फाइल होती है, एक होती है .pkg, एक होती है .dmg। तो दोनों को इंस्टॉल कैसे करेंगे और एआई कैसे इंस्टॉल करता, हम उसे कैसे कमांड देते, चलो उस तरीके से बताता हूँ। मैक मशीन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के टॉप 3 है। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। इससे आपका सिस्टम सोचेगा कि आपको मैक चलाना आता है। स्टेप नंबर 2, आपको क्या करना है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसे डाउनलोड पे लगा देना है। इससे आपका मैक मशीन डर जाएगा और उसे लगेगा कि इसे सब पता है। और इस तरीके से जब आप फाइल डाउनलोड पे लगा दोगे तो मैक मशीन जानेगा कि इस बंदे को मैक चलाना आता है। और फिर क्या करना है, आपको उस फाइल को ओपन करके इंस्टॉलेशन पे लगा देना है और आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ये आपके मशीन में इस तरीके से इंस्टॉल करना चालू कर देगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले आपको कमांड स्पेस टाइप करके स्पॉटलाइट सर्च में टाइप करना है क्रोम और एंटर हिट करना है ताकि आपका ब्राउज़र आपकी मशीन में खुल जाए। सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है उसकी फ़ाइल आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम Node.js इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, Node.js डाउनलोड करेंगे सबसे पहले। तो मैंने Node.js डाउनलोड जब सर्च किया गूगल पे तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रहा है ये Node.js का ऑफिशियल पेज है। तो हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो गेट Node.js में ये है वर्जन हमारा, ये है हमारा ओएस। ठीक है, तो हम मैक ओएस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और वर्जन आप चाहें तो लेटेस्ट भी ले सकते हो। तो हम लेटेस्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो इंस्टॉलर फाइल है .pkg एक्सटेंसन है, तो इसे हम डाउनलोड करेंगे। तो क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक करा यहाँ पे देखो हमारा जो Node.js है वो डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो जब ये कंप्लीट डाउनलोड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर पाएंगे और इंस्टॉल करेंगे फिर। तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे फोल्डर के आइकन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड्स वाले सेक्शन पे हमारा Node.js का फाइल देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये हमारा इंस्टॉलेशन का जो पॉपअप है वो ओपन हो जाएगा। तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद अगेन कंटिन्यू, लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है तो एग्री, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल आपको देना होगा अपना मैक ओएस का लॉगिन पासवर्ड जिससे आपने अपना सिस्टम लॉगिन किया है। फिर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे जब आप क्लिक कर दोगे तो ये इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद ये क्लोज़ का ऑप्शन आएगा, तो क्लोज़ करिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, मूव टू ट्रैश कर देते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब ये जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी उसे मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ़ाइल का नीड अब हमें नहीं है। अब चलो हम आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना, आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको node-v लिखना है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे देखो Node.js का हमारा 25.8 का वर्ज़न यानी लेटेस्ट वर्ज़न इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो अपने मैक मशीन में जिस भी फाइल का एक्सटेंसन हो .pkg। ठीक है, यही प्रोसेस होता है। अब चलिए हम आपको एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाएंगे जिसका एक्सटेंसन होगा .dmg। ओके, अब हम देखेंगे VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है VS कोड डाउनलोड। तो सबसे पहले हम VS कोड की फ़ाइल डाउनलोड करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसे हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक ओएस, तो जो भी आपका ओएस रहेगा उसी के लिए यहाँ पे इस बटन पे आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका देखो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दिया है VS कोड। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस डाउनलोडिंग को बंद कर रहे हैं क्योंकि हमने क्या किया हुआ, इसका जो फाइल है ना वो पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे है फाइल। तो डाउनलोड्स पे आते हैं तो यहाँ पे देखो ये .dmg फाइल है। ठीक है, VS कोड की। तो इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। डबल क्लिक आपको करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस VS कोड एप्लीकेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशंस के अंदर रखना है। जब आप एप्लीकेशंस के अंदर इसे रखोगे तब आपको इंस्टॉलेशन का पॉपअप दिखेगा। ठीक है, तब जाके इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो इस हमने जो Node.js किया था ना वो .pkg फाइल था, तो वो डबल क्लिक से हो जाता है। और .dmg जो ये VS कोड है ये डबल क्लिक से इंस्टॉल नहीं होगा। इसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशन में डालना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाला ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, क्लोज़ कर देना है। ठीक है, और लॉन्च पैड में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो VS कोड दिख रहा है। ठीक है,
अगर एप्लीकेशंस में डालने के बाद, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अगर आपको कोई पॉपअप आता है नेक्स्ट या कंटिन्यू का, तो आप कर दीजिएगा। और डेस्कटॉप पे इसका आइकन भी दिख रहा है, तो इस आइकन का हमें कोई नीड नहीं है, इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। हमें डेस्कटॉप आइकन नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर स्टिल हमारे सिस्टम में है, हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इसे, या फिर आप इसे टर्मिनल से भी ओपन कर सकते हो। टर्मिनल पे आपको टाइप करना है कोड डॉट, तो ये क्या करेगा, VS कोड आपके मशीन पे ओपन कर देगा। तो इससे ये पता चलता है कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइल वाले आइकन पे जाएंगे, अलाउ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन, मार्क डन करते हैं, मार्क डन। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं आपको। तो डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का नाम रख देते हैं क्या, प्रोजेक्ट। फ़ोल्डर हमारा ओपन कर लेते हैं। तो VS कोड में देखो हमारा फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने Node.js भी इंस्टॉल किया है। तो टर्मिनल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको Node.js दिखेगा। ये देखो हमारा Node.js इंस्टॉल्ड है। तो हम क्या करते हैं, एक Node.js प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। तो एक फ़ाइल बना लेंगे index.js, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो हमारे पास फ़ाइल बन चुकी है index.js। अब हम क्या करेंगे, इस पर कोड करेंगे। तो इस पर कोड करने के लिए हम सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऑलराइट, तो आपको लिखना है console.log, और यहाँ पे आप जो भी मैसेज देना चाहते हो दे दो, ठीक है। सेव कर दो, आप इसको सेव कर दो। और यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइल को रन करने के लिए node index.js। तो देखो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मैक मशीन में क्या कर सकते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। दो तरीका होता है, दो फाइल होती है। जब भी आप मैक सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे, या तो .pkg फाइल आएगा आपको, या तो .dmg। तो हमने दोनों इसीलिए बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना रहे कि इनका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है।